यहाँ पर मोगा में निहासिलवाला ब्लॉक में हम आए हैं, जो कि एक आकांक्षी ब्लॉक है। मोगा आकांक्षी जिला रहा है और निहाल सिंह वाला आकांक्षी ब्लॉक है। तो ऐसे ही पंजाब में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें अमृतसर भी है, जहाँ पर हमारी दो ब्लॉक्स में हमारी बेंचेस हुई हैं। गुरदासपुर है, संगरूर है और अभी यहाँ पर निहाल सिंह वाला में आज हम आए हैं। तो जिसमें आप कहते हैं कि एस्पिरेशनल ब्लॉक, तो भारत भर में पूरे हम पिछले 1.5 साल से हर आकांक्षी ब्लॉक, जो कि 500 से ज्यादा है पूरे भारत में, वहां पर आयोग जाकर बच्चों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है जो कि बच्चों को मिलनी चाहिए और उनको नहीं मिल रही है, तो उसके लिए उन आकांक्षी ब्लॉक्स में जाकर हम उन बच्चों को अधिकारियों के द्वारा उनको निर्देशित कर उनको वो उन स्कीम का लाभ ले पाए, या फिर जो उनको नहीं मिल पा रहे, एज सिंपल एज दैट के बच्चों के आधार कार्ड भी नहीं बने हुए। से फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा 3 साल का है और वो विकलांग है, तो कुछ कारणों के चलते हुए तो उसकी फोटो नहीं आ पाती है, या थंब इम्प्रेशंस नहीं आ पाते, या उसके ये जो बनने चाहिए वो ठीक से डेवलप नहीं हुए होते, तो बच्चे का आधार कार्ड भी नहीं बने हुए। तो यहाँ पर इस वक्त हम अभी जब से बैठे हैं, हमारे पास 150 से ज्यादा कंप्लेंट्स अभी आ चुकी हैं और उसमें ज्यादातर कंप्लेंट जो है बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेंटली उनको चैलेंज है, समस्याएं हैं, और यहाँ पर सभी अधिकारी जो है प्रशासन के लोग, आई थिंक उन्होंने भी एक ब्लॉक के अंदर इतने सारे बच्चे एक समय पे मेंटली चैलेंज या फिजिकली चैलेंज बच्चों को जिनको समस्या है नहीं देखा। आप भी यहाँ पर हैं, आप भी प्लीज जरा थोड़ा सा आप देखिएगा, कवर कीजिएगा। और ये सिर्फ एक ब्लॉक है, निहाल सिंह वाला। मोगा बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उस हिसाब से अगर आप देखो कि कितने ब्लॉक्स हैं आपके यहाँ पर, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो चाइल्ड रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो प्रशासन को भी और अधिकारियों को भी काम करने की काफी आवश्यकता है। दूसरा, निर्देशित किया जा रहा है बच्चों को, यदि यहाँ पर पूरी रिटार्डेशन, अगर उनकी परसेंटेज जो है विकलांगता की ज्यादा है, तो गवर्नमेंट के अनुसार उनको पेंशन मिलनी चाहिए, और उनकी डिसेबिलिटी परमानेंट है तो बच्चों को पेंशन भी नहीं मिल रही है। उनके कार्ड भी बन गए हैं, तो उनकी पेंशन आज हमने कुछ बच्चों की स्टार्ट कराई है, आज ही के आज, अभी के अभी त्वरित रूप से कार्रवाई स्टार्ट हुई है। आप एक बार थोड़ा सा प्लीज आप अभी आपने बोला कि बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, अभी आपने उनका सॉल्यूशन किया। हमने देखा कि पेरेंट्स ने उनकी शिकायत की थी, जैसे डिसेबल बच्चों की बात करी है, तो उनके लिए यहाँ पे अरेंज नहीं किया गया उनको यहाँ पे लाने के लिए, बच्चों को यहाँ पर लाने के लिए। देखिए, ऐसा है कि आयोग जो है वो पिछले 10 दिन से, बल्कि उससे पहले और भी पहले, यहाँ पर प्रशासन के साथ संपर्क में है कि एडवर्टाइजमेंट किया जाए कि यहाँ पर बेंच होगी, और प्रशासन से हमने अनुरोध किया है कि हर आंगनबाड़ी में, हर प्राइमरी स्कूल में और जगह जगह मोहल्ले, यहाँ पर 37 से ज्यादा गांव है, ठीक कह रही हूँ मैं, इस ब्लॉक में 37 से ज्यादा गांव है। एक मिनट हम होल्ड करें। इसमें आप देखिए, प्रशासन को हमारी मदद करनी चाहिए, हम दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। एक पहली बात ऐसा है कि 37 से ज्यादा यहाँ पर गांव है, और हर गांव में हर जगह आयोग की तरफ से संदेश भिजवाने का आग्रह किया गया है, मीटिंग्स हुई हैं। ये प्रशासन की ये एक जिसको कहते हैं कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो आप कह रहे हैं कि इसमें ये अरेंजमेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि मौसम भी इस तरीके का है और लोग जितने आने चाहिए उतने नहीं आए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम 400 कंप्लेंट आए, और बाय द एंड ऑफ द डे हमारे पास 250 से ज्यादा होंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। कौन सी गाँव है या कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं? जी, मेरा कल जो है संगरूर में है। इसके बाद जी, कल धुरी में कार्यक्रम है हमारा, सेम बेंच रहेगी। पिछले हफ्ते अमृतसर में और कपूरथला में बेंचेस हमारी हुई हैं। तो पंजाब में अब तक 3, 4, 5 ब्लॉक्स में हो चुकी हैं। अगले हफ्ते 2-3 ब्लॉक्स में और होंगी। गुरदासपुर से हमने अनुरोध किया है कि हर आंगनबाड़ी में, हर प्राइमरी स्कूल में और जगह जगह मोहल्ले, यहाँ पर 37 से ज्यादा गांव है, ठीक कह रही हूँ मैं।
इस ब्लॉक में 37 से ज्यादा गांव है। एक मिनट हम होल्ड करें। इसमें आप देखिए, प्रशासन को हमारी मदद करनी चाहिए। हम दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। एक पहली बात ऐसा है कि 37 से ज्यादा यहाँ पर गांव है और हर गांव में हर जगह आयोग की तरफ से संदेश भिजवाने का आग्रह किया गया है। मीटिंग्स हुई हैं। ये प्रशासन की ये एक जिसको कहते हैं कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो आप कह रहे हैं कि इसमें ये अरेंजमेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि मौसम भी इस तरीके का है और लोग जितने आने चाहिए उतने नहीं आए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम 400 कंप्लेंट आए और बाय द एंड ऑफ द डे हमारे पास 250 से ज्यादा होंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। कौन सी गाँव है या कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं? जी, मेरा कल जो है संगरूर में है। इसके बाद जी, सो कल धुरी में कार्यक्रम है हमारा। सेम बेंच रहेगी। पिछले हफ्ते अमृतसर में और कपूरथला में बेंचेस हमारे हुई हैं। तो पंजाब में अब तक 3, 4, 5 ब्लॉक्स में हो चुकी हैं। अगले हफ्ते 2-3 ब्लॉक्स में और होंगी। गुरदासपुर में होगी और जालंधर में भी होगी। बच्चों के लिए आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो। यहाँ पे ना झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे बहुत है जी, तो उनके लिए आप हमारे पास प्रस्तुत कीजिए। हमने यहाँ पर बोला कि आप हमारे पास बच्चे लेकर आइए जिन्हों के अधिकार से जिनके वंचित हैं। बच्चे लेकर आइए जो भिक्षावृत्ति में जो संलिप्त है। बच्चे लेकर आइए जो रैक पिकिंग कर रहे हैं। बच्चे लेकर आइए जो सीरियस अपराध, जिनके माँ बाप जिनकी FIR नहीं कटी है या वो इधर उधर घूम रहे हैं, पॉक्सो के केसेस हैं, चाइल्ड लेबर के केसेस हैं। हमारे पास अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है और ऐसा नहीं है, इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी चाइल्ड लेबर या चाइल्ड मैरिज या फिर पॉक्सो के केसेस नहीं हुए हैं। बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन आयोग के समक्ष कुछ ऐसा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अब आप ये देख लीजिए कि स्वास्थ्य संबंधी अगर इतनी भयानक समस्या है तो बाकी बच्चों से भी संबंधित बहुत सारी समस्याएं होंगी जो कि हमारे सामने अभी तक नहीं आई हैं। तो लास्ट बार मैम, जितनी भी कंप्लेंट है उनका जो सोल्यूशन है कब तक हो जाएगा? हमारे यहाँ पर इस वक्त जो है अभी जैसे केस टू केस बेसिस पे जहाँ पर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, ऑलरेडी उनको पेंशन मिल रही है। सबसे पहले हमारा कोविड में जो बच्चे हैं उनको ढूंढ कर हमने आयोग ने पोर्टल बनाया है बाल स्वराज। ऐसे बच्चों के लिए जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड के समय हुई, उनको पेंशन दी जाती है 4000 रुपए। यहाँ पर हमारे को ऐसे मामले आए जहाँ पे भाई बहनों को 1500 रुपए उनको पेंशन मिल रही है। उनको ये बताया जा रहा है कि कोविड से नहीं, उनके माता पिता की जो मृत्यु है किसी और कारण से हुई है, लेकिन उनके पास डेथ सर्टिफिकेट में कोविड दिखा रहा है। अब इसके चक्कर में उनको 4 साल पहले उनके माता पिता की डेथ हुई, 1-1.5 साल से उनको पेंशन मिल रही है, वो भी कम। तो वो ये हमारे लिए एक स्पेशल केस है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली इस स्कीम को हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने त्वरित कार्रवाई के इसके आदेश दिए हैं। सो कुछ मैटर्स हैं जिसमें हमारे को सब कुछ बना हुआ है, बच्चे का आधार कार्ड भी है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी है, लेकिन पेंशन नहीं बनी है। तो त्वरित रूप से अभी से पेंशन स्टार्ट हो चुकी है उस बच्चे की। तो ऐसे काफी सारे हम काम करने की अभी हमारी ये चेष्टा है और सफलता भी प्राप्त हुई है। जैसे रिलेटेड बहुत सारे ऑफिसर रहे इस काम के लिए, क्या उनको भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो? बिल्कुल, हमारे साथ सारे यहाँ पे SDM साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पर DSP साहब बैठे हुए हैं, CMO साहब बैठे हुए हैं, CWC के हेड बैठे हुए हैं, DCPO हैं, दोनों आपके मोगा के भी हैं, यहाँ के भी हैं। और कितने ऑफिशियल्स चाहिए बताइए आप? सभी को हम लोगों ने डायरेक्ट किया है और बैठे हैं तो काम होगा भी।